Dear students, we are going to start short answer questions having 4 marks of quadratic equation. Question number first है, find a quadratic equation whose one of the root is 1 plus root 2. बच्चों एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है जिसका एक रूट दिया है 1 प्लस रूट 2 गिवन 1 रूट दैट इज अल्फा, मान लीजिए अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस रूट 2. देन implied there the second root will be the second root that is बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस रूट 2. याद रखिएगा बच्चों, अगर एक 1 प्लस रूट 2 है तो दूसरा उसका जो सेकंड रूट होगा 1 माइनस रूट 2. अब हम जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल टू सम ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल 1 प्लस रूट 2 प्लस 1 माइनस रूट 2. रूट 2 से रूट 2 कैंसल, इट्स आंसर विल बी व्हाट 2. प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ दैट इज अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1 प्लस रूट 2 1 माइनस रूट 2. इम्प्लाई दैट पहले का पहले में दूसरे का दूसरे में इंटू करेंगे तो 1 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 1. आपको मालूम है कि व्हेन सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ आर गिवन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0. दिस विल गिव एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा 2 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू माइनस 1 इज इक्वल टू 0. द फाइनल आंसर विल बी व्हाट एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. क्लियर? आंसर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रिलेटेड टू शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैविंग 4 मार्क्स. इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एंड देन फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स. Given the quadratic equation 2x square minus 4x plus 3 is equal to 0. यहाँ पे a is equal to 2 है, b is equal to minus 4 है and c is equal to 3 है. डिस्क्रिमिनेंट d is equal to होता है बच्चों b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल माइनस 4 रेज टू द पावर 2 माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3. दिस विल गिव 16, 4 टू द 8, 3 द 24 इक्वल माइनस 8. ये लेस देन 0 है. बच्चों आपको मालूम है कि इफ़ डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 then no solution, no real solution. ठीक है? इमेजिनरी भी आप उसको बोलते हैं, इमेजिनरी. नो रियल रूट्स है, इसको नो रियल रूट्स भी बोल सकते हैं. नो रियल रूट्स है, नो रियल रूट्स है. क्लियर? ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2. नॉट रियल. The next question,
क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 6 प्लस 3 इजकल टू 0 इफ द रूट्स आर रियल फाइंड देम। दो इसमें दो पार्ट है। गिवन दैट 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इजकल टू 0, a is equal to 2, b is equal to minus 6 and c is equal to 3. Discriminant d is equal to b square minus 4ac, b minus 6 minus 4 into 2 into 3, 36, 4 to the 8, 8 to the 24. 12 is greater than 0. आपको मालूम है कि इफ़ d इज ग्रेटर देन 0 तो क्या कहेंगे, ये आपका रूट्स है। यहाँ पे बोला है कि रियल रूट्स है। क्या है? रियल रूट्स है। रियल रूट्स है, टू रियल रूट्स है। तो फाइंड देम, अब इसको फाइंड करिए। चलिए 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इजकल टू 0। 3 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 ज़ा 6 और 3 2 ज़ा 6 ऐड करने पे कितना आना चाहिए? 6 आना चाहिए। तो एक फार्मूला है, क्वाड्रेटिक फार्मूला implies that x is equal to minus b plus minus under root d upon 2a implies that minus b की वैल्यू बच्चों माइनस 6, पहले से 6 प्लस माइनस अंडर रूट डी की वैल्यू कितनी है? डी की वैल्यू 12 अपॉन 2a, तो 2 2 ज़ा 4। यू में राइट 6 प्लस माइनस अंडर रूट 4 इंटू 3, यू में राइट 4। अब इसके बाद बच्चों 6 प्लस माइनस 4 बाहर निकलेगा, 2 रूट 3 अपॉन 8। अब एक बार पॉजिटिव ले लीजिए और एक बार निगेटिव। टेकिंग पॉजिटिव, टेकिंग पॉजिटिव 6 प्लस 2 रूट 3 बाई 8। आप यहाँ पे 2 कॉमन ले लीजिए, 3 प्लस रूट 3 बाई 8, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। एक रूट मिला आपका 3 प्लस रूट 3 बाई 4। टेकिंग निगेटिव, टेकिंग निगेटिव 6 माइनस 2 रूट 3 बाई 8, इसमें भी 2 कॉमन ले लीजिए, 2 3 माइनस रूट 3 बाई 8, दिस विल गिव 3 माइनस रूट 3 बाई 4। एक रूट 3 प्लस रूट 3 बाई 4 और दूसरा 3 माइनस रूट 3 बाई 4, एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव। 2 4 ज़ा 8, 4 2 2 ज़ा 4। यहाँ मिस्टेक हो गई है। ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है? ए की वैल्यू 2 है, तो 2 2 ज़ा 4 होगा। सॉरी, यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक हो गई। ये आपका 4 है बच्चों, यहाँ पे 4 है, ये आपका 4 है, तो ये भी आपका 4 हो जाएगा। ये 4 है, तो ये 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, ये आपका 2 हो जाएगा। और यहाँ पर भी 4 है,
ये भी आपका 4, 2 1 the 2, 2 2 the 4, 3 minus रूट 3 बाई 2, ठीक है। टेकिंग पॉजिटिव में यहाँ पे 4 कर दीजिए, है क्लियर, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 3। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दो नंबर बताओ जिसका सम, जिसका जोड़ 27 है और जिनका गुणनफल यानी प्रोडक्ट 182 है। तो लेट 1 नंबर बी एक्स एंड सेकंड नंबर बी वाई। एक नंबर एक्स मान लिया, दूसरा नंबर वाई मान लिया। तो ए टी क्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 27 एंड प्रोडक्ट इज 182, एक्स वाई इज इक्वल टू 182 एक गिवन है। अब एक चीज़ याद रखिए, x माइनस वाई यानी a माइनस से a माइनस बी को आप लिख सकते हैं a माइनस बी इज इक्वल टू अंडर रूट a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है। a माइनस बी कैन बी रिटन एज a प्लस बी रेज टू द पावर 2 माइनस 4ab। जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और ये माइनस 4ab, तो मिलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इट मीन्स a माइनस बी का होल स्क्वायर और रूट में है तो a माइनस बी, यानी a माइनस बी को जो हम लिखे हैं प्लस बी रेज टू द पावर 2 माइनस 4ab सही है। अगर इसको आप एक्सप्लेनेशन चाहते तो चलिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और यह है माइनस 4ab implies that a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab implies that ये आपका है a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब चूंकि रूट में बच्चों लगाइए, रूट में रहने की वजह से ये हो जाएगा इक्वल a माइनस बी। कन्फर्म? तो a माइनस बी इज इक्वल टू अंडर रूट a प्लस बी यानी x, यहाँ पे हम x माइनस वाई लेते हैं। x माइनस वाई इज इक्वल टू अंडर रूट x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy implies that x plus y is equal to 27 raised to the power 2 minus 4 into xy 182 implies that 27 का स्क्वायर नाइन 729 माइनस 728। तो 729 माइनस 728 इज इक्वल टू रूट 1 इज इक्वल टू 1। कन्फर्म? तो अब यहाँ पे x माइनस वाई इज इक्वल टू मिला बच्चों, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। एक इक्वेशन ये है, दूसरा इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 27 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। इसी को सॉल्व कर लीजिए। x प्लस वाई इज इक्वल टू 27
एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1। वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 28 इम्प्लाई दैट x इज इक्वल टू 14। x की वैल्यू 14 मिली। अब x की वैल्यू किसी में रख दीजिए, x प्लस वाई इक्वल टू 27 या x माइनस वाई इक्वल टू 1। चलिए हम x से माइनस वाई इक्वल टू 1 में रख रहे हैं, तो यहाँ पे 14 माइनस वाई इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू 14 माइनस 1 इज इक्वल टू 13। तो बच्चों याद रखिएगा, एक नंबर आपका 14 है, दूसरा नंबर आपका 13 है। ये तो बहुत ही शानदार मेथड से लगाया गया है, ठीक है, लेकिन आपको ये फार्मूला याद रहना चाहिए। a माइनस बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, उसको यहाँ पे प्रूफ भी किया गया है। लेकिन अगर आप इस मेथड से नहीं लगाना चाहते हैं, चलिए अगर इस मेथड से नहीं लगाना चाहते, जो सिंपल मेथड है, सिंपल मेथड उससे लगाइए। इसको भी मिटा दिया गया, नहीं मिटाना चाहिए था, ना रहने दीजिए, कोई बात नहीं, लिख दूंगा। तो फाइंड टू नंबर हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। तो लेट one number be x and the second number b। अब बता, एक नंबर x है तो दूसरा नंबर क्या आ जाएगा? बोलिए, 2 नंबर है हुज सम इज 27, तो दूसरा नंबर आपका हो जाएगा 27, ठीक है, माइनस एक्स कर दीजिए, या सेकंड नंबर को भी आप सेकंड नंबर बी वाई मान लीजिए। चलिए, तो इम्प्लाई दैट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 27 एंड एक्स वाई इज इक्वल टू 182। हियर यहाँ पे आप लिख सकते हैं y की वैल्यू अगर निकालना चाहें तो 182 बाई एक्स कर सकते हैं, तो y की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, x प्लस 182 बाई एक्स इज इक्वल टू 27। x का इसमें मल्टीप्लाई करिए, दिस विल गिव एक्स स्क्वायर प्लस 182 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 27। दिस विल गिव एक्स स्क्वायर प्लस 182 equal 27x. Imply that x square minus 27x plus 182 is equal to 0. चलो बच्चों, 182 का एलसीएम काटिए, 182, इसके बाद 7, 13 1 सा 13, तो 14 इंटू 13 करेंगे तो 127 आएगा। तो दिस विल गिव एक्स स्क्वायर प्लस 14 प्लस 13 x plus 182 is equal to 0. Implies that x square plus 14x plus 13x plus 182 is equal to 0. यहाँ पे x will be common, x plus 14, 13 common, x plus also 13 1 13, ठीक है, और 13 4 द 52, ये इक्वल 0। ओवरऑल कॉमन क्या होगा बच्चों? x प्लस 14, रिमाइंडर विल बी x प्लस 13 इक्वल टू 0। एक बार कुछ मिस्टेक हो गई, सॉरी, यहाँ पे माइनस है, ये चेंज हो जाएगा, ये सब चेंज करिए,
ये सब चेंज करिए। यहाँ पे माइनस है बच्चों, माइनस लगेगा, ये -14, ये -13, यहाँ पे -14, ये माइनस, यहाँ पे -14, तो x -14 एंड x -13। क्लियर? सही है। अब एक बार x -14 इक्वल टू 0, दिस विल गिव x इक्वल टू 14, और एक बार x -13 इक्वल टू 0, दिस विल गिव x इक्वल टू 13। तो एक नंबर 14 है, दूसरा नंबर 13। अब ये x की वैल्यू आप किसी में रख दीजिए, रिजल्ट सेम आएगा। तो यहाँ पे जो आप पुट किए थे y इज इक्वल टू 182 बाई एक्स है, y इज इक्वल टू 182 बाई एक्स है। तो y इज इक्वल टू x की वैल्यू अगर आप 14 पुट करेंगे तो 13 आएगी, और अगर x की वैल्यू 13 पुट करेंगे तो 14 आएगी। क्लियर? तो दोनों मेथड से सॉल्व कर दिया गया, एंड इट डिपेंड्स अपॉन यू विच मेथड वुड यू लाइक टू सॉल्व इन फाइनल एग्जामिनेशन। लेकिन जो पहला मेथड बताया गया था उसको जहन में रखिएगा। द क्वेश्चन नंबर 5 है, द नंबर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 3 लेस देन इट्स डिनोमिनेटर इफ 2 इज एडेड टू बोथ द नंबरेटर एंड द डिनोमिनेटर, then the sum of new fraction and original fraction is 29/20. Find the original fraction. Very very important question बच्चों ये। द नंबरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन एक फ्रैक्शन है, एक भिन्न है, जिसका नंबर लिख गया, नंबरेटर था। हेलो, ये नंबरेटर बच्चों क्या है? नंबरेटर। द नंबरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 3 लेस दैन इट्स डिनोमिनेटर। एक फ्रैक्शन का नंबरेटर जो है 3 लेस है, 3 कम है इसके डिनोमिनेटर से, इसके डिनोमिनेटर से 3 कम है। इफ़ 2 इज एडेड टू बोथ, अगर नंबरेटर और डिनोमिनेटर में 2 ऐड किया जाए तो जो सम ऑफ न्यू फ्रैक्शन है, नए फ्रैक्शन का सम, इस सेंटेंस पर ध्यान दीजिएगा, नए फ्रैक्शन का सम एंड ओरिजिनल फ्रैक्शन इज 29/20। फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन। चलिए फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन। पहले लेट करिए, पहले क्या बोलते हैं? नंबरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन, नंबरेटर जो है 3 कम है उसके डिनोमिनेटर से, तो लेट द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन लेट द डिनोमिनेटर बी, मान लीजिए x है, मान लीजिए डिनोमिनेटर जो है आपका x है, तो नंबरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन, तो नंबरेटर विल बी, नंबरेटर क्या हो जाएगा बच्चों? 3 लेस है तो x -3, ये नंबरेटर हो गया। देख लीजिए, नंबरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 3 लेस दैन इट्स डिनोमिनेटर के मुकाबले में जो नंबरेटर है किसी फ्रैक्शन का वो 3 कम है। तो अगर हमने डिनोमिनेटर को x माना तो उससे 3 कम है नंबरेटर, तो नंबरेटर विल बी व्हाट? x -3 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द नंबरेटर एंड डिनोमिनेटर अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। चलिए x -3 ये और अपॉन x है, ये फ्रैक्शन है। अब अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम में है कि 2 इज एडेड टू बोथ नंबरेटर, तो नंबरेटर में 2 ऐड कर दीजिए एंड द डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दीजिए, तो न्यू फ्रैक्शन, तो देन द सम ऑफ न्यू फ्रैक्शन, ये न्यू फ्रैक्शन हो गया, एंड ओरिजिनल फ्रैक्शन आपका था बच्चों x -3/x। ठीक है,
ये हो जा रहा है 29/20। x माइनस 3 प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 29/20। चलिए अभी इसको सॉल्व करिए। तो दिस विल गिव x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स इक्वल है ये 29/। देखिए यहाँ तक पहुँचना आपको ज़रूरी है। अब इसके बाद आप सॉल्व कर लेंगे। अगर यही सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो आपके लिए मुश्किल होगी। यहाँ पे x प्लस 2 एंड x विल बी एलसीएम, x प्लस 2 एंड x है x माइनस 1 प्लस x माइनस 3 इन अनदर ब्रैकेट x प्लस 2, x प्लस 2 ये है 29/20 implies that x square minus x plus x square plus 2x minus 3x minus 6 upon x square plus 2x 29/20। Now x square 2x square plus 2x minus 3x minus x minus 6 upon x square plus 2x is equal to 29/। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। दिस विल गिव 20 विद इन ब्रैकेट 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इज इक्वल टू 29 विद इन ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस 2 x स्क्वायर प्लस 2x। क्लियर? अब इसके बाद बच्चों दिस विल गिव इंटू कर दीजिए 40x स्क्वायर माइनस 20x माइनस 120 इक्वल 29x स्क्वायर प्लस 58x। 40x square, this will give 40x square minus 20x minus 120 minus 29x square minus 58x is equal to 0। 40 29 इसको सब्ट्रैक्ट करिए। दिस विल गिव 11x स्क्वायर माइनस 20x माइनस 58 ऐड कर दीजिए माइनस 8 5 to 78x और क्या बचा माइनस 120 इज इक्वल टू 0। 11x स्क्वायर माइनस 98x हमारा क्या मिला है 58 ऐड होगा सॉरी ऐड 5 to 7 28। हाँ देखिए यहाँ पे मिस्टेक थोड़ी सी हुई है। यहाँ पे बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2x माइनस 3x तो माइनस 2x यहाँ पे माइनस 2x बचेगा। ये आपका हो जाएगा माइनस 2x तो वही माइनस 2x यहाँ होगा, यहाँ भी माइनस 2x माइनस 2x
तो यहाँ पे हो जाएगा 40 -40x। अब सही है, तो 40x से -20 सही है, तो यहाँ पे भी बदलना पड़ेगा 40, ये हो जाएगा 40x, सही है। अब ये हो जाएगा 8 9, ये हो जाएगा 98x। 11x स्क्वायर माइनस 98x से 11x स्क्वायर माइनस 98x माइनस 120 इजकल टू 0। अब इसके बाद क्या करना मालूम है, 120 में 11 से मल्टीप्लाई करिए, 1320। अब इसका ऐसा फैक्टर करिए कि आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग you will have to get the coefficient of x, that is 98। चलिए इसका 1320। चलिए 10 1 10, माइनस करने पे 98 आना चाहिए। तो 11 12, 2 दूना 4, 10 33, माइनस करने पे 98, 3 दूना 60, दूना 120, 11 3 33, 33 दूना 66। क्लियर? चलो बच्चों, अब इसको अरेंज कर लो। तो यहाँ पे इन दोनों को एक साथ ले लीजिए, हाँ सॉरी, इन दोनों को एक साथ, और इन 1 2 इन एक साथ, इसको एक साथ। तो 3 2 6, 6 2 12, यानी 110 इंटू 12, तो ये हो जाएगा 1320। और 110 में 12 को माइनस करेंगे तो 98 आएगा। चलिए 11x स्क्वायर माइनस 110 माइनस 12x माइनस 120 इक्वल टू 0। ये आपका 12 है। दिस विल गिव 11x स्क्वायर 10x प्लस 12x माइनस 120 इक्वल टू 0। यहाँ पे 11 कॉमन ले लीजिए, 11x, द रिमाइंडर विल बी 11 दहाम 110। 12 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 10 इक्वल टू 0। ओवरऑल कॉमन क्या हो जाएगा बच्चों, x माइनस 10, x माइनस 10, द रिमाइंडर विल बी 11x प्लस 12 इक्वल टू 0। एक बार इसको लेके x इज इक्वल टू 10 कर दीजिए, और एक बार इसको 11x इज इक्वल टू माइनस 12, x इक्वल टू माइनस 12 अपॉन 11, इसको इग्नोर कर दीजिए। ठीक है, तो x की वैल्यू आपको मिली क्या, 10, x की वैल्यू 10, यानी x की वैल्यू एक तो है माइनस 12। सिंस x कैन नॉट बी निगेटिव, x जो है निगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए जो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन है जो हम माने थे, क्या माना गया था कि जो हमारा डिनोमिनेटर है
डिनोमिनेटर को x माने थे और नॉमिनेटर आपका x माइनस 3 है, तो फ्रैक्शन आपका हुआ था x माइनस 3 अपॉन x है, तो दिस विल गिव 10 माइनस 3 अपॉन 10 इज इक्वल टू 7 अपॉन 10. कन्फर्म? 7 अपॉन 10 इज द फाइनल आंसर. चलिए, जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन वो x माइनस 3 अपॉन x था, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x दैट इज 10 माइनस 3 अपॉन 10, ये हो जाएगा 7 अपॉन 10. क्लियर? 7 अपॉन 10. क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड टू पॉजिटिव इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स द सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 340. टू पॉजिटिव इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लेना है. तो इवन कॉन्जिक्यूटिव लेना है, तो लेट टू पॉजिटिव इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स बी, एक x मान लीजिए, तो दूसरा क्या आ जाएगा बच्चों, x प्लस 2. कॉन्जिक्यूटिव है, मतलब इवन नंबर ले रहे हैं जो 2 से डिविजिबल है. आप x प्लस 1 नहीं ले सकते, क्योंकि x प्लस 1 इवन नहीं है, ऑड हो जाएगा, इसलिए x लिए हैं और x प्लस 2 लिए हैं. सम ऑफ हुज स्क्वायर 80 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 रेस्ट बाय 2, ये इक्वल दिया है कितना, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 340, implies that x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x इज इक्वल टू 340. a प्लस b का होल स्क्वायर, दिस विल गिव 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 340 इज इक्वल टू 0. This will give 2x square plus 4x minus 336. 336 से ये इक्वल 0. 2 से डिविजिबल है बच्चों. क्लियर? 2 से डिविजिबल है, तो इम्प्लाई दैट x स्क्वायर प्लस 2x माइनस इक्वल टू 0. क्लियर? 168. अब 168 का एलसीएम 168, सॉरी 2 8 जा 2 4 जा 2 4 is 8, 2 2 is 4, 2 2 is 4, 2 1 is 2, 3 7 is and 7 1 is. अब चलिए माइनस करने पे 2 आना चाहिए, तो 3 दूना 6, 6 दूना 12, दूना 24 ना, 7 3 21, 7 दूना 14, 3 दूना 6 दूना 12 आ गया. 7 2 को एक साथ में ले लीजिए, 7 2 एक साथ और 3 2 2, तो ये हो गया 14 इंटू, ठीक है, 7 2 14, 3 2 6, 6 2 12, और 14 में से 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आएगा. 14 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 168 आएगा. तो दिस विल गिव x स्क्वायर प्लस 14 माइनस 12x माइनस 168 इक्वल टू 0. This will give
एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 12x माइनस 168 इज इक्वल टू 0। दो पार्ट में तोड़ दीजिए। x प्लस 14 माइनस 12x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। ओवरऑल कॉमन क्या होगा बच्चों? x प्लस implies that x plus 14 and x minus 12 is equal to 0। एक बार इसको लेके 0 पे इक्वेट करिए, एक बार इसको। तो x plus 14 is equal to 0 implies that x is equal to minus 14 और x minus 12 is equal to 0। दिस विल गिव x is equal to 12। जो पॉजिटिव है वो वैल्यू ले लीजिए। क्लियर? तो x is equal to 12 and x is equal to minus 14। तो therefore required numbers will be what? Required number आपका required numbers 12 और 12 में 2 ऐड करेंगे तो ये 12 हो गया और ये 14 हो गया, दोनों इवन नंबर्स हैं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7 से बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 से लेके आगे के जितने क्वेश्चंस हैं इसको हम कल स्टार्ट करेंगे। इतना आपसे रिक्वेस्ट है कि रिपीट करिएगा। इसमें जो भी प्रॉब्लम होगी उसको आप कल की क्लास जब लगेगी उसमें ज़रूर पूछिएगा। आई होप यू विल वर्क हार्ड, ठीक है, एंड इन कमिंग एग्जामिनेशन यू विल सिक्योर गुड मार्क्स।